राइट। नेक्स्ट वन मैंने और एक क्वेश्चन लेके आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाई करना है। किसमें? एन ब्यूटेन में। देख लो एक बार एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज द एन ब्यूटेन, ठीक है ना। सो ये एन ब्यूटेन में अपन क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताएंगे। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन कैसा बोले तो इधर C2 एंड C3 रेस्पेक्ट में आप क्या करो, रोटेट करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा इसका रेस्पेक्ट में आप क्या करना है, रोटेशन करना है। ओके, चला अभी तो मैंने क्या लिखा है, ये जो आपको समझ में आया फ्रंट कार्बन, दिस ऑल दैट फ्रंट कार्बन्स, ये वाला मैंने फ्रंट कार्बन्स को सभी जगह पे सेम पे लिखा है, चेंज नहीं होता है ना। चलो मैंने फिर से ये लेना पड़ता है और आपको इसमें कुछ ऐसा चेंज करता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो इधर ये वाला लगाया मैंने इधर, हाँ राइट, ठीक है ना, राइट। अभी समझ लीजिए एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके राइट, अभी देख लो यहाँ पर मुझे समझ लो, मुझे समझने की नहीं है, टॉपिक को समझ लो। यहाँ पर क्या लिखा है इधर, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि ये CH3 सेम पोजीशन पे आया तो अपन भी इधर लिखना है ना सर, लिखेंगे। हियर इज द CH3 है और इधर भी H और इधर भी H। देखे तो CH3 ये जो वाइट कलर वाला दिख रहा है ना, ये और ये वाला CH3 है, और बाकी ये दो क्या होता है, हाइड्रोजन्स, ये और ये हाइड्रोजन्स है। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में आया। कौन सा फॉर्म में आया, एक्लिप्स्ड फॉर्म। जब मैंने इसको क्या किया था, 60 डिग्रीज डायहेड्रल एंगल घुमाया। अभी तो इधर कितना है, 0 डिग्रीज, डायहेड्रल एंगल कितना, 0। अभी 60 डिग्रीज घुमाया समझो, अभी घुमाएंगे, ऐसे घुमाया समझो, तो ऐसे आए ना, अभी ऐसा बनाएंगे ना अपन। ओके, सो इसलिए हमने क्या लिखना है इधर CH3, और यहाँ पर क्या लिखना है H, और इधर भी लिखना है H। ये जो पोजीशन पे ऐसा आया, मतलब ये फ्रंट कार्बन, ये CH3, इधर कार्बन, ये वाला, इस फॉर्म को हमने बोलते गौचे फॉर्म बोलते। क्या बोलते, गौचे। गौचे इज द स्टैगर्ड फॉर्म। ओके ना, राइट। अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको 120 डिग्री, मतलब फिर से 60 डिग्री घुमाओ, घुमाए ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज पे क्या आया, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन है ये, और ये क्या है, CH3 है। सो अभी हाइड्रोजन एंड CH3 के बीच में एक्लिप्स आया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर CH3 लगाया इधर, और इधर H लगाना है, और इधर H लगाना है। सर यहाँ का और यहाँ का डिफरेंट क्या है, आप ही बताओ। देखो यहाँ पर ऐसे आया समझो, ये वाला सेम ग्रुप्स, सेम पोजीशन, हाँ, दिस इज कॉल्ड द फुल्ली एक्लिप्स्ड, है ना। क्या नाम है इसका, फुल्ली एक्लिप्स्ड। इधर लिखता देखो, फुल्ली एक्लिप्स्ड, हाँ ना सर, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम क्या किया था, इसको ऐसा 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 घुमा के 120 पे लाया, है ना। देखो इकड़ून इकड़ून देख लो, CH3 इकड़ा है ना, इकड़ा, वेरी गुड। सो इसको क्या बोलना है हमने, पार्शियल एक्लिप्स्ड, नहीं तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलना सर, समझ गए ना। चलो अभी 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 और घुमाएंगे 60 मतलब टोटल कितना हो गया सर, इधर 60 ऐड किया तो 120 हो गया। अभी और 60 बोले तो 180 डिग्रीज बराबर। देखो इधर 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना, देख लो 180 डिग्री पे मैं ऐसा लगाता हूँ, चेक करेंगे अपन, अपोजिट में आया ना, ये CH3 और ये CH3, वेरी गुड। इधर एक CH3 लगाना है मैंने, और इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। सो इस फॉर्म को हमने बोलते एंटी फॉर्म बोलते। क्या है मैडम, क्या है, एंटी फॉर्म बोलते इसको, वेरी गुड। दिस इज गौचे फॉर्म। सर अपन और घुमाना है ना, वेरी गुड। फिर से हम घुमाया ऐसा, देख लो इधर, फिर से घुमाए तो ये CH3, ये हाइड्रोजन आया, है ना, पार्शियल एक्लिप्स्ड है, तो इकड़ून आया CH3 लिखा है, इधर हाइड्रोजन लिखना है और इधर हाइड्रोजन लिखना है,
तो 180 प्लस 60 कितना होगा 240, वेरी गुड। सो डायहेड्रल एंगल 240 पे फिर से हमको क्या आया सर, वेरी गुड, पार्शियली एक्लिप्स्ड आया, नाइस। अभी हम क्या करना है, फिर से इसको और 60 घुमाओ, हाँ नाइस। फिर से मैंने 60 घुमाया, देखो ऐसा ही ना, इधर CH3 आया, फिर इधर आएगा इस साइड, वेरी नाइस। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो कौन सा फॉर्म है सर, ये गौचे फॉर्म। कौन सा गौचे फॉर्म होता है। जब मैंने ये गौचे फॉर्म को फिर से मैंने 60 डिग्री घुमाया समझो, फिर से और क्या आया, वेरी नाइस। कौन सा फॉर्म आया, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म आया। समझ गए सब लोग को। मैंने ये जो सिग्मा बॉन्ड को बेस करके ये वाला पीछे वाला कार्बन को घुमाया 60 60 60 60 60, वैसा 360 डिग्री तक आ जाओ, तो बीच में जो कन्फर्मर्स आता है ना, हम जो ड्रॉ कर सकते हैं ना वो ड्रॉ कर लो, जो ड्रॉ नहीं कर सकते ना इसको स्कीव फॉर्म बोलो, ठीक है ना। ड्रॉ क्या क्या कर सकते हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टागर्ड। स्टागर्ड में क्या क्या आया अभी, तो गौचे, दिस इज गौचे सर, इधर दिस इज गौचे, दिस इज एंटीफॉर्म। समझ गया, वेरी गुड। चला अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टागर्ड फॉर्म। स्टागर्ड में 2 आया, एक गौचे आया, एक एंटीफॉर्म आया। मुझे बताओ फुल्ली एक्लिप्स्ड कहाँ पे आ रहा है। फुल्ली एक्लिप्स्ड देखें तो सर 0 डिग्री पे आता है, वेरी नाइस। डायहेड्रल एंगल कितना 0। और कहाँ पे आते हैं सर, 360 पे, नाइस। गौचे कहाँ पे आता है, गौचे कहाँ पे आया, 60 पे आया, वेरी नाइस। और कहाँ पे आया, इकड़ कितना, इकड़ 300, वेरी गुड। सो कहाँ पे आया, 300 डिग्रीज पे आया, बराबर है ना, राइट। गौचे के बाद में कौन सा है, पार्शियल एक्लिप्स्ड। ये पार्शियल एक्लिप्स्ड कहाँ पे आ रहा है, कितना डिग्री पे आ रहा है, 120। डायहेड्रल एंगल कितना 120। अजून 240, वेरी गुड। 240 में भी पार्शियल एक्लिप्स्ड आ रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, समझ लो थोड़ा, ठीक है, राइट। और दूसरा क्या है, एंटी फॉर्म कहाँ पे आया, कितना डिग्री पे आया, एंटी कहाँ पे आया, 120 कितना, वेरी गुड। 120 नहीं बेटा, 120 में पार्शियल एक्लिप्स्ड 180 पे आता है, कौन, एंटी फॉर्म, एंटी आया 180 पे, ओके। सो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछता है सर, मैडम इधर देखो ना, क्लास में भी वैसे ही बात करते, इधर भी वैसे ही बात करते, देखो थोड़ा। फुल्ली एक्लिप्स्ड 0 डिग्रीज 360 और गौचे फॉर्म 60 एंड 300, पार्शियल एक्लिप्स्ड 120 एंड 240 और एंटी फॉर्म कहाँ पे 180 पे आता है, कौन सा वाला, एंटी फॉर्म, ओके। सो ये डिग्री वाला भी याद रखना है, डायहेड्रल एंगल्स भी याद रखना है। सो क्वेश्चन आता है डायहेड्रल एंगल देके वहाँ पर कौन सा कन्फर्मर आता है करके पूछता है एग्जाम में। अरे जय वाला सुनो ना, इधर कभी बात करते रहते, सुनो इधर देखो, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गौचे, पार्शियल एक्लिप्स्ड, एंटी फॉर्म, देखना बेटा थोड़ा, बात करें तो क्या आता है, सुनना है ना, आपके लिए बता रहे ना मैंने, ठीक है। सो लिखो, राइट। और क्या है यहाँ पर, क्या बता रहा था, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल का ग्राफ लिखना है। चलो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे क्या आया, फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसका एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है। इसका बाद में कौन सा आता है सर, कौन सा आया, गौचे। गौचे के बाद में कौन सा आया, गौचे के बाद में पार्शियल एक्लिप्स्ड आया। दिस इज गौचे, दिस इज पार्शियल एक्लिप्स्ड, दिस इज एंटी, दिस इज पार्शियल एक्लिप्स्ड, दिस इज गौचे, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ ना सर, हाँ सर, समझ गए सर, कैसे सर, इकडून देख लो, यहाँ से यहाँ तक लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए तो ग्राफ में यहाँ पर क्या रहता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड रहता है, क्या रहता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड रहता है। और ये जो पॉइंट में क्या रहता है, गौचे।
ये जो पॉइंट में क्या रहता है, पार्शियल इक्लिप्स्ड, और ये जो पॉइंट में क्या रहता है, एंटी फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म, एंटी फॉर्म। दिस इज एंटी, दिस इज गौचे, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। आपको ऐसा ग्राफ भी पूछता है सर एग्जाम में, हाँ 4 ग्राफ देता है, देके उसमें कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा है बोल के क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे रहता है। ओके, समझ में है मैडम? ठीक है। यहाँ पर फुल्ली एक्लिप्स्ड में क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एनर्जी देख लो, CH3 एंड CH3 है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में झगड़ा चल रहा था ना, डिशुम डिशुम, एटम्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तिकड़ून तिकड़ून, इकड़ देखो, इकड़ देखो, इकड़ देखो, इसका और इसका बीच में, किसका किसका, और इसका बीच में झगड़ा, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में झगड़ा। तो स्टीरिक स्ट्रेन भी ज़्यादा है, एट द सेम टाइम टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा है। दिस इज टॉर्शन स्ट्रेन, दिस इज स्टीरिक स्ट्रेन। हो समझ में ना? वेरी गुड। सो यहाँ पर देखे तो क्या क्या ज़्यादा है, स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा है ना, और एट द सेम टाइम टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा। ओके सर, स्टीरिक टॉर्शन दो भी ज़्यादा रहता है तो एनर्जी क्या होगा? वेरी गुड, ज़्यादा होता है सर। झगड़ा करने वाला का बीच में देखे तो वो दोनों क्या होता है, दोनों का एनर्जी ज़्यादा रहता है कि नहीं? तो ऐसा ही इधर झगड़ा चल रहा था, दोनों का एनर्जी भी ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा रहता है तो एस भी क्या होता है सर? कम होता है। स्टेबिलिटी, झगड़ा कर रहा है वो लोग, स्टेबिलिटी होता है क्या दोनों का? नहीं, झगड़ा करते रहता है वो। तो स्टेबिलिटी कम है उन लोगों का। जब मैंने यहाँ पर 120 या 60 डिग्रीज घुमाया, गौचे फॉर्म आया, तो गौचे फॉर्म आने के बाद थोड़ा सा क्या हो गया, झगड़ा कम हो गया, मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ गया। फिर से 120 मतलब 160 से 60 से मैंने क्या किया था और 60 घुमाया, मतलब 120 पे घुमाया, तो 120 पे घुमाए तो फिर से 120 पे क्या हो गया, फिर से झगड़ा चालू हो रहा है। मगर ये झगड़ा कैसे चल रहा है? अलग ग्रुप का बीच में। इधर क्या चल रहा है? सेम ग्रुप्स का बीच में। सो सेम ग्रुप्स का बीच में झगड़ा चले तो फुल्ली एक्लिप्स्ड का स्ट्रेन, यस और नो? राइट। इधर से और इधर से कंपैरिजन करें तो, इकडून और इकडून का कंपैरिजन करें तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा रहता है। सेम ग्रुप का बीच में चल रहा है ना, राइट। सो अभी हम यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखा है, यहाँ पर चेक करें तो इसका कितना रहेगा बोले तो एनर्जी 19 kJ पर मोल। कितना? फुल्ली एक्लिप्स्ड का एनर्जी 19 किलो जूल पर मोल आता है एनर्जी। इतना एनर्जी इधर प्रोड्यूस होता है झगड़ा वजह से। तो ये जो गौचे फॉर्म में चेक करें तो 3.8, कितना? 3.8 इधर झगड़ा होता है। किसके बीच में? गौचे में। गौचे में कितना है? 3.8। देखो इधर 19 kJ पर मोल आया, तो गौचे में कितना आता है? 3.8 kJ पर मोल आता है। और दूसरा ये पार्शियल एक्लिप्स्ड की एनर्जी कितना है बोले तो इसका ऐसे लिख लो, 16 kJ पर मोल। देखो ये 19, 9 को 6 बनाओ 16। सो एंटी का एनर्जी कितना है सर? एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एनर्जी कम था। तो एंटी का स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। एनर्जी कम था ना, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझ रहे ना? चलो यहाँ पर देख लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम किसका एनर्जी ज़्यादा है वो ऑर्डर से लिखना है। सर फुल्ली एक्लिप्स्ड, फिर बाद में कौन सा आएगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद में एनर्जी पार्शियल एक्लिप्स्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड के बाद में कौन सा आएगा? गौचे फॉर्म। गौचे से लास्ट में कौन सा आएगा? एंटी फॉर्म। सबसे लास्ट में कौन है? एंटी। एनर्जी उसको कम था। जिसको एनर्जी कम है वो चुपचाप बैठता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बराबर है ना? तो एंटी का एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। देन आफ्टर गौचे, देन आफ्टर partial eclipsed, then after fully eclipsed.
इतना समझना है। एग्ज़ाम में आपको एनर्जी ऑर्डर पूछे तो ये वाला और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो ये वाला। चला ये एग्जाम्पल में हम एंटी फॉर्म को स्टेबिलिटी ज़्यादा दिया है, ठीक है ना। एन-ब्यूटेन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है? एंटी फॉर्म, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या बताता हूँ मैंने, एंटी फॉर्म से भी गौचे फॉर्म इज मोर स्टेबल रहता है कन्फर्मर्स में। ऐसे आजू बाजू में ऐसा आता है सर, आजू बाजू में रहता है तो रिपल्शन हो सकता है ना, एंटी में रहता है तो अपोजिट में आए ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ना है ना। तो ये कंडीशन में तो एंटी इज़ मोर स्टेबल। आगे कंडीशंस में गौचे इज़ मोर स्टेबल रहता है। वो कंडीशंस आगे क्लास में बताता हूँ, सुनते आ जाओ। ओके, पूरा सुनो, ठीक है ना, राइट। समझ में है ना, ठीक है। लिख लो, लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने गौचे इफेक्ट बताता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ उधर, गौचे फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबिलिटी है देन एंटी फॉर्म से, ठीक है ना। समझ लो, पूरा वीडियो देख लो, स्किप मत कर लो। ओके, राइट।